श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महिमन स्तोत्र। श्री गंधर्वराज पुष्पदंत जी द्वारा विरचित श्री शिव महिमन स्तोत्र। भगवान शिव जी की स्तुति। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर जी की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपके स्वरूप वर्णन के अनुरूप नहीं है तो ब्रह्मा आदि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंब के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरा भी स्तुति करने का यह प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। आपकी महिमा वाणी और मन की पहुँच से परे है। आपकी उस महिमा को वेद भी चकित होकर नीति नीति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसी अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति के विषय हो सकते हैं, अर्थात किसी की स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण ना जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके रूप के विषय में वर्णन के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। सभी आपकी वाणी को प्रेरित करके वर्णन में लगा देते हैं। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित कर आपको चमत्कृत कर सकती है? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए आपके गुण कथन के द्वारा स्तुति के विषय में उद्धृत है, ना कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूँगा। यह मेरा अभिप्राय है। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सृजन पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका वह प्रख्यात रचनात्मक पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि अकल्याण भागी अभागों को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप उठाते हैं। हे वरद भगवान, वह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, उसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान कारण क्या है। इस प्रकार का कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य होता हुआ भी संसारिक जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले अर्थात शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही हैं? क्या विश्व की सृष्टि पालन संहार आदि क्रियाएं बिना कर्ता के माने संभव हो सकती हैं? या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव ही अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकता है। इस प्रकार आपके अस्तित्व के प्रमाण सिद्ध होने पर भी यतः वे जड़ बुद्धि शंका करते हैं, अतः वे बड़े अभागी हैं। ऋक यजु साम ये वेद सांख्यशास्त्र योगशास्त्र पाशुपत मत वैष्णव मत आदि विभिन्न मतांतर हैं। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं। इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्राप्तव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार सभी
मतानुयायी आपके ही पास पहुंच जाते हैं। हे वरदानी शंकर जी, बूढ़ा बैल, खटिये का पावा, फरसा, चरम, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपके कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्र आदि देवताओं ने आपकी कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूपभूत चैतन्य आत्मा राम में रमण करने वाले को भ्रमित नहीं कर पाती हैं। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव कहता है, कोई इस सब को अध्रुव अर्थात असत्य बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों में कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वादों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुखरता अर्थात वाचालता दृष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहाँ। हे गिरीश, हे अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगाकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके और छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु जी बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हो आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों का निष्कंटक राज्य बिना प्रयत्न अनायास प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट ना मिटा सका, अर्थात प्रतिभट युद्ध करने की इच्छा पूर्ण ना कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों की बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तोलने लगा, पर आपने जो पैर के अंगूठे की नोक से जरा सा कैलाश को दबा दिया, तो उस रावण की प्रतिष्ठा पाताल में भी दुर्लभ हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है, कृतघ्न हो जाता है। हे वरदानी शंकर जी, त्रिभुवन को वशवर्ती बनाने वाले बाणासुर ने इंद्र की अपार संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत उस बाणासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना किसकी उन्नति के लिए नहीं होता, अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाने से सबकी सब प्रकार उन्नति हो जाती है। हे त्रिनेत्र शंकर जी, समुद्र मंथन से उत्पन्न विश्व की विषम ज्वाला से असमय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन है, नीला धब्बा है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रहा है, अर्थात परोपकार कार्य से उत्पन्न होने के कारण और अधिक शोभा बढ़ा रहा है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी प्रशंसनीय होता है। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव, असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जय समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान कल्याणकारी नहीं होता है, अपितु घातक होता है। हे ईश, जब आप तांडव करते हैं तब आपके पैरों के आघात से पृथ्वी अचानक संशय को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह, नक्षत्र, तारे आपके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं। स्वर्ग आपकी खुली हुई जटाओं के किनारों की चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता वाम हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वाले का उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है।
हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों के सदृश फेन की शोभा वाला जो गंगा जल प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान दिखाई पड़ा और सिर से नीचे गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी के भीतर संसार को द्वीप के समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। हे परमेश्वर, त्रिपुरासुर रूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, चंद्र और सूर्य को रथ के दोनों चक्के और चक्र पाणी विष्णु जी को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर करने का क्या प्रयोजन था? हे प्रभु सर्वसमर्थ, आप उसे अपने इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही अपने वशवर्ती खिलौनों से खेलती हुई ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौनों से खेलती रहती है। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें से जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपना ही नेत्र कमल ही उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की प्रकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है, जो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को चक्र प्रदान किया था, जो विश्व का संरक्षण अनुग्रह निग्रह द्वारा करता है। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए ही यज्ञ आदि का समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं का यज्ञ फल से संबंध करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, वह जड़ है, अतः चेतन परमेश्वर की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता है। इसलिए आपको यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर कर्म में तत्पर रहते हैं। हे शरणदाता शंकर जी, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञिक थे, अर्थात यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे, फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। हे त्रिपुरारी, हे यम नियम प्रायण, हे वृद्ध शंकर जी, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूँगा, इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि अर्धनारीश्वर के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे कामरिपु, हे वृद्ध शंकर जी, आप शमशानों में क्रीड़ा करते हैं, प्रेत पिशाच गण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है, आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका मंगल स्वभाव देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही हैं। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु रोक कर हृदय कमल में मन को बहिर्मुखी सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती हैं, उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिव्यानंद का अनुभव करते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई वस्तु नहीं देखते जो स्वयं साक्षात आप ना हो। हे शरण देने वाले, ओम यह शब्द अपने व्यस्त आकार उकार मकार रूप से तीनों वेद, तीनों ऋक यजु सम, तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों लोक स्वर्ग भूमि पाताल, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शरीर
स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तथा अपने अवयवों के समष्टि रूप से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम हैं भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान हैं, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं। अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों में विचरते हैं। अर्थात वेद पुराण भी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे अति निकटवर्ती और एकांत वन विहार के प्रेमी, आपको प्रणाम है। अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामारी, अति लघु सूक्ष्म रूपधारी, आपको प्रणाम है। हे अति महान, आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम, आपको नमस्कार है। हे अत्यंत युवक, आपको प्रणाम है। हे सर्वस्वरूप, आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे अनिर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्मा रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले रुद्र रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले रुद्र रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी मृड को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगलमय अद्वैत शिव जी को बारंबार नमस्कार है। हे वरद शिव, कष्टों के वशीभूत, कहा तो यह मेरा चित्त और कहा संपूर्ण गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा स्थायिनी आपकी रिद्धि अर्थात विभूति, दोनों में बहुत असमानता है। इसी भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य चय की स्तुति अंजलि समर्पित कराई है। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दावात हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती माँ सर्वदा आपके गुणों को लिखे, तब भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकेंगी। इस प्रकार शिव के सभी गणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्रों, सुरेंद्रों एवं मुनींद्रों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिवजी जी के इस सुंदर स्तोत्र को बड़े छंदों में बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर जी के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोक में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करके शिव जी के समान आनंद मगन रहता है। महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं, इस शिव महिमन स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मंत्र आदि की दीक्षा, दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञ आदि ये सब शिव महिमन स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। बालचंद्र को सिर पर धारण करने वाले देवादि देव महादेव का पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिवजी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसी के बाद उसने इस परम दिव्य शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उससे प्रभु की कृपा प्राप्त की। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ अवश्य फल देने वाले स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुतित प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप शिवलोक में पहुंच जाता है।
पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र आदि से अंत तक पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव है अर्थात मंगलमय है। इसमें ईश्वर का वर्णन है। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमन शंकर के चरणों में समर्पित की है। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र अनुपम है, मनोहर है, इसमें ईश्वर का वर्णन है। उस पुष्पदंत जी ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर जी के चरणों में समर्पित की है, उसी प्रकार मैंने भी समर्पित की है। अतः इससे सदाशिव मुझ पर सदा प्रसन्न हो। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व वास्तविक रूप नहीं जानता, इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हों वैसे ही आपको बार बार प्रणाम है। जो मनुष्य शिव महिमन स्तोत्र का पाठ एक समय, दोनों समय या तीनों समय करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए पापहारी शिवजी जी के प्रिय इस स्तोत्र को याद कर एकाग्रचित से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार गंधर्वराज पुष्पदंत कृत शिव महिमन स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।